हेलो हेलो वेलकम गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द अनकैप्ड इंडियंस। मेरी शर्ट का कलर देख के आप पहचान ही गए होंगे कि हाँ, आज रिजल्ट क्या रहा। पहला एलिमिनेटर आज हो चुका है 2024 आईपीएल का, और आरसीबी अनफॉर्चुनेटली एक अंडरडॉग स्टोरी जो हम कह रहे थे कि यार काश हो जाए कि एक अच्छा पहली बार एक ऐसा विनर मिल जाए जो कभी जीता नहीं है। आज अनफॉर्चुनेटली वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। कई सारे आरसीबी फैंस का हार्ट ब्रेक, और हार्ट ब्रेक से मैं आ जाता हूँ अंकित आप पे कि भाई दुख तो बहुत हो। दुख तो है यार कि ऐसा परफॉर्म करके फिर लास्ट मोमेंट पे हार जाना। ठीक है यार, होता है। इट्स अ क्रिकेट। किसी ना किसी को तो जीतना ही था। राजस्थान रॉयल्स ने अच्छा खेला यार। उन्होंने जिस हिसाब से विकेट्स लिए पावर प्ले में, दे वर इन द गेम। अश्विन ने जिस हिसाब से बॉलिंग की, बोल्ट ने जिस हिसाब से ओवर स्टार्ट किया, आई मीन ही वाज स्विंगिंग द बॉल बोथ द एंड्स। तो या इट वाज रियली टफ टू स्कोर 5 to 7 overs। सो या वही था कि जो है और मेरे को समझ में भी नहीं यार कि बैटिंग ऑर्डर में उन्होंने चेंजेस क्यों किए। व्हेन यू आर विनिंग विद द सेम मोमेंटम, आपने हम्म। टीम सेम रखी, वेल एंड गुड, बट आपको बैटिंग ऑर्डर में चेंजेस नहीं करना चाहिए था। फिर वो ग्रीन आके थोड़ा टाइम लेते हैं, वहां पे मोमेंटम लूज होता है। तो रजत पाटीदार को भेज देना चाहिए था। ये मेरा ओपिनियन है कि रजत पाटीदार को ही आना चाहिए था कैमरून ग्रीन की जगह पे। वो मेरे को एक थोड़ा सा पता है, बहुत अजीब सा लगा कि कैमरून ग्रीन आए। ठीक है, उन्होंने क्विक रन्स बनाए, बट दैट वाज नॉट गुड इनफ। दे वर शॉट बाय 20 रन्स। तो यही है। जो हमें हमने हमेशा बात करी है यार इस चीज की कि मतलब जब क्रंच गेम्स होते हैं या फिर जो यू नो वैसे वाले गेम्स होते हैं जो नॉकआउट गेम्स होते हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी टीम के लिए जीतने के लिए, वहां पे जब इतनी ज्यादा होप हो जाती है, इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन हो जाती है, क्योंकि आरसीबी ना 6 गेम जीत के आ रहा था। ठीक है। और या फिर उसके बाद सबको उम्मीद हो गई थी कि नहीं भाई अब तो ये जीतेंगे, मतलब डेस्टिनी में लिखा हुआ है, ये है वो है, सब कुछ बोला मतलब लोगों ने। बट एट द एंड ऑफ द डे कहीं ना कहीं ये लगा कि यार कम द क्रंच गेम प्रॉब्ली वही चीज हुई जो हमेशा से होती है। यार देखो मुझे है ना, जो एक इंसिडेंट हुआ था जहाँ पे धोनी से हाथ नहीं मिलाया गया, तो उससे पहली बात तो मैं बहुत अपसेट हूँ कि अगर आपके सामने एक लेजेंड खड़ा हुआ है और उसको आप 3 मिनट, 3 मिनट नहीं, वॉटेवर, 20 सेकंड, 40 सेकंड अगर आप उसको रुकाते हो। 75 मैंने एक सेकेंड इंटरव्यू देखा था जिसमें 75 सेकेंड्स। माइकल वॉन ने कहा था कि आप एक अगर आप एक एज एन आरसीबी फैन कल सुबह सो के उठते हो, तो आपको ये नहीं सोचना कि यार महेंद्र सिंह धोनी ने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है और आप उससे हाथ भी नहीं मिला पाए। हम्म। तो कहीं ना कहीं हम बोलते हैं ना एक दूसरे को, कर्मा घूम फिर के आता है कि आपने इतना सेलिब्रेट कर लिया, आपने इतना सेलिब्रेट कर लिया कि आपको इंस्टेंट कर्मा आपको मिल गया। दूसरे तीसरे मैच में नहीं, आपको अपने पहले ही प्लेऑफ मैच में इंस्टेंट कर्मा मिल गया। तो मैं एक सीख देना चाहता हूँ एक आरसीबी फैंस को कि कभी भी इतना जल्दी मत उड़ना शुरू करो, इतना जल्दी मत उड़ो, क्योंकि कभी ना कभी आपके पंख कट जाएंगे और आपको जमीन पे आना ही पड़ेगा। अरे और भाई, तू मैच की बात करना, तेरे से मैच का पूछा, तू पंख की बात, तू दोहे सुना रहा है, कविता सुना रहा है। तू भाई, तेरे पे ये सुनने के लिए नहीं बैठे हम। तू बता मैच आपके में क्या पंख हुआ? व्हाट्स योर आप थॉट? वेयर वी लॉस्ट? मेरा यार मेरा मेरा व्हाट मैं वेंट रॉन्ग? एवरीथिंग इज रॉन्ग अबाउट दिस टीम यार, एवरीथिंग इज, मतलब मैं तो यही सोच रहा हूँ कि जब से आरसीबी का, आप ये सोचो कि पूरे पूरे एक फ्रेंचाइज, पूरे जब से 14 16 साल 17 साल से जब से आईपीएल हो रहा है, सिर्फ एक ही बंदा है जो मतलब पूरा साल, पूरे 17 16 साल उसने आईपीएल खेला, एंड दैट्स विराट कोहली। मतलब दैट गोज टू शो कि मतलब उनका जो लैक ऑफ ट्रस्ट है प्लेयर्स के लिए, और फ्रेंचाइज चेंज होते रहते हैं और कंट्रोवर्सीज जो हो चुकी है इन द पास्ट विद विद मालिया साहब। तो मैं चाहता हूं कि आई थिंक आरसीबी का एक कंप्लीट रिवैम्प होना चाहिए, और मोर देन आरसीबी प्लेयर्स, आई थिंक आरसीबी फैंस need to learn something. I'm sure I will get a lot of hate because of this comment, but I think RCB fans need to be on the ground. When you look या at CSK, when you look at CSK, मतलब आप सीएसके को देखते हो तो सीएसके से क्या सीखने मिलता है आपको?
और सबसे बड़ी चीज आपको धोनी से क्या सीखने मिलता है, एक पता है, एक रील आया, एक रील नहीं एक वीडियो आया था, व्हाट्स योर फेवरेट सेलिब्रेशन। उसमें रोहित शर्मा का था आई लाइक डूइंग दिस, फिर किसी और क्रिकेटर को पूछा कि आई लाइक डूइंग दिस एंड आई लाइक डूइंग दैट, सबको पूछा, और फिर धोनी की बारी आई, और धोनी का फेवरेट सेलिब्रेशन, और फिर सब हंसना शुरू करते हैं। मतलब आपको एक एक एग्जाम्पल है यार, मतलब एक सामने आपके एक लाइव एग्जाम्पल है कि अगर आप जीतो तो भी आपको हम्बल रहना है, और अगर ग्राउंडेड। हारो तो भी आपको हम्बल रहना है। और मैं करेक्ट। चाहूंगा कि आरसीबी फैंस और आरसीबी टीम, आई थिंक वो इस लॉस से सीखें। और मैं रियली चाहूंगा कि विराट कोहली को अगले जितने भी उसके साल बाकी है, 3 साल 4 साल, एक कप जैसे सचिन 24 साल, कितना कितना साल रुका वो, आई थिंक 22 साल 24 साल, 22 साल 22 साल वो रुका अपने 24। पहले 22 टाइटल साल के लिए। नहीं, 24 और का आई तो थिंक करियर था, कोहली, पर 22 साल रुके वो कप के लिए। तो आई थिंक कोहली साहब भी, आई थिंक समटाइम्स कुछ अच्छी चीजें होने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, तो मैं चाहूंगा कि अगले 2 साल 3 साल कोहली का एक ना एक आईपीएल कप जरूर है। बट इस साल भी वही हो गया यार, दिल जीत के चले गए। 6 मैच जीत के। नहीं बट जीत अजीत, यू शुड बी पाए। प्राउड कि मतलब हाँ, चलो 6 मैच जीते। उम्मीद कहाँ थे, मतलब यार वो बिल्कुल राइट एट दी हाफ वे स्टेज। राजस्थान रॉयल्स जो है सबसे ऊपर थी, और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर जो है सबसे नीचे थी, और फिर उसके बाद 6 लगातार जीत के जैसे जैसे वो चलो प्ले ऑफ पहुंचे, तो मतलब एटलीस्ट यू शुड बी प्राउड। या एंड पॉजिटिव साइन भी देखो यार कि मैच लास्ट ओवर तक नहीं गया, ठीक है, 19th ओवर तक गया, जो कि पहले भी खत्म हो सकता था। दे हैव, आई मीन, उन्होंने फाइट दिया, ऐसा नहीं कि एकदम लूज छोड़ दिया, हाँ भाई मोरल डाउन है, शोल्डर्स डाउन है, फील्ड पे कुछ दिख नहीं रहा है, वो था। बट या वही है कि पावर प्ले में अगर आपका विकेट्स नहीं आएगा, यू आर नॉट फुल्ली कंट्रोल्ड। कैच भी तो वही छोड़े, अगर जो 50, या कैच भी वही तो मैं बोल रहा हूँ, हम्म, कैच भी छूटा। छोड़े यार, बट यार अंकित मैं डिसएग्री करूंगा यार, कैसे बात कर रहा है, मतलब तू ये बोल रहा है कि लास्ट ओवर तक फाइट दिया, आई डोंट थिंक सो। मतलब उनका पहले 10 ओवर तक ठीक है, मैं मानूंगा, बट 15th ओवर से जब वो एक रियान पराग साहब ने एक बढ़िया छक्का मारा, उसके बाद से मुझे नहीं लगता कि उसके बाद से कोई चांस था। हेटमायर खेल रहा था, उनके पास नीचे भी और प्लेयर्स आना बाकी थे, दे वर नेवर इन द गेम। 15th ओवर से कुछ, आई थिंक द इक्वेशन वाज 24 बॉल्स में कुछ 40 रन, ऐसा कुछ इक्वेशन था। तो आई थिंक with those many players left to bat and those two current batsmen, I think out of those two, Riyan Parag is the batsman in form. It was always going to be RR's game. आई कंप्लीटली अग्री विद यू कि आरआर का ही गेम था, बट देखना उनका विकेट भी तो कैसे जा रहा था, दे वर नॉट एबल टू होल्ड द नर्व। रियान पराग ग्लोरी शॉट में, दैट वो बॉल इतनी अच्छी नहीं थी, वो जो जो सिराज ने उसको बोल्ड मारा, इट वाज अ नॉर्मल बॉल, कि आप उसको अगर वो क्लिक भी होता तो इट वाज अ 6। या वही है, होता है ना यार। अब ये देख, मेरे को लग रहा था यार कि टफ होता अगर वो जो धोनी से हाथ नहीं लगातार। मिला है ना, धोनी से हाथ नहीं मिला है, पूरा कर्मा तेरी अभी गाड़ी आज घूम फिर के आ गया। तेरी गाड़ी वहीं पे रुक गई है, धोनी से हाथ नहीं मिला है। अरे धोनी रुक जाता है यार हाथ मिलाने के लिए, वो क्यों चला गया? वो छोटा बन जाता, हमेशा ग्राउंडेड रहने से वो छोटा बन जाता, रुक जाता, थोड़ी देर सेलिब्रेट कर लेना था, इतने दिन के बाद सेलिब्रेशन करने का मौका मिला था उनको। बट कब थोड़ी ना जीते हैं यार, कब थोड़ी ना जीते, इतना सेलिब्रेशन क्यों करना है, कब थोड़ी ना जीते हैं यार, सब एक वो दूसरे के धोनी ऊपर। धोनी को भी गुस्सा आ गया। धोनी को लगा था कि ग्लोरीफाइड रिटायरमेंट लूंगा, लेकिन अभी 1 साल फिर बोला खेलो। 1 साल बोला अभी फिर एक खेलो, साल और खेलना फिर पड़ेगा। 1 साल और खेलना पड़ेगा मेरे को। तो वही है यार, ठीक है यार, ये होता रहता है, गेम है। अभी राजस्थान देखते हैं कैसा करता है बट यार एसआरएच के साथ। कृष्णा और अंकित, एक बात बोलना चाहूंगा, ठीक है। आई नो हमने बहुत ज्यादा धोनी और कोहली, इंडियन क्रिकेट की जब हम अब बात करते हैं तो अभी रोहित शर्मा, धोनी और कोहली के बारे में बात करते हैं। बट मैं एज एन आईपीएल फैन एंड एज अ सीएसके फैन, मैंने पिछले 2 3 साल से मैंने आईपीएल सिर्फ और सिर्फ अगर देखा है, अगर मैंने फॉलो किया है, तो वो मैंने किया है बिकॉज ऑफ सीएसके एंड बिकॉज ऑफ धोनी। मैं झूठ नहीं बोलूंगा भाई, मैंने धोनी की वजह से किया है, राइट। और मुझे ऐसा लगता है, जो आपने फैन फॉलोइंग देखी है पूरे स्टेडियम्स में, सारे स्टेडियम्स में, आप जहां भी जाते हो वहां पे आपको येलो दिखता ही है। आई थिंक सबसे
आई वुड से कि इस साल मैंने अगर कोई चेंज देखा है तो मैंने चिन्नस्वामी में देखा है। जब सीएसके और आरसीबी का मैच हुआ था तो मैं कहूंगा कि तभी भी सीएसके के सपोर्टर्स थे, एंड आई वुड से सीएसके 60 एंड आरसीबी 40, और मे बी इट कुड बी आरसीबी 60 एंड सीएसके 40। ये एक मैंने पहला मैच देखा है, एंड दैट गोज टू शो के विराट कोहली की जो अब तक की लेगेसी रही है और जो इतना बड़ा प्लेयर बन गया है कि फाइनली अभी लोग आरसीबी को भी सपोर्ट करने आते हैं बिकॉज ऑफ विराट कोहली, राइट। या बट अगर अगले साल से धोनी नहीं आता है तो क्या एक आम आदमी फिर भी आईपीएल देखेगा? क्योंकि मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं जो क्रिकेट फॉलो करते हैं, अराउंड 30-40% उन्होंने ये बोला है कि यार मैं जिस दिन धोनी रिटायर करेगा मैं उस दिन आईपीएल देखना छोड़ दूंगा। यार क्या लगता सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, ये अभी बना दिया एंटरटेनमेंट। अभी कुछ और रूल्स आएंगे, जैसे इम्पैक्ट रूल्स आए तो और थोड़ा फन हो जाएगा। यू विल, दे विल बाउंड यू टू वॉच द मैच। कोई एक दो मैच आपको इतना मजबूर कर देंगे कि आपको वो मैच देखना पड़े। देखिए एक सिंपल सा लॉजिक है यार, दुनिया किसी के लिए रुकती नहीं है। बहुत सिंपल सा लॉजिक है, आज ये गया तो कल कोई और आएगा। ये धोनी ने खुद बोला है, आज मैं हूं कल मैं नहीं हूं, लेकिन ये लोग क्रिकेट देखेंगे ही, लोग क्रिकेट देखेंगे ही। इमोशन जुड़ा है, लोगों का इमोशन जुड़ा है, पता है, क्रिकेट से। तो probably yes, that's your opinion, but what I feel like, people will go to the stadium, they will watch the match, and yeah, and they will cheer for है their यार particular अंकित, franchise. मुझे एक और चीज बता। अब हम बात कर रहे हैं, ठीक है, इंडियन क्रिकेट की। कितने साल हो गए हैं यार? अभी मतलब लास्ट हमने कोई आईसीसी ट्रॉफी जीती थी 2013 में, चैंपियंस ट्रॉफी। 11 साल हो गए हैं, राइट। Yeah. हमारा सबसे रिचेस्ट बोर्ड है, सबसे रिचेस्ट बोर्ड है हमारा। Hmm. और हम आईपीएल की बात करते हैं, सारे प्लेयर्स हमारे पास आते हैं, राइट। कभी Yeah. सहवाग ने अपने रिसेंट इंटरव्यू में बोला था कि मैं क्यों आऊं 100 के लिए, मैं क्यों आऊं बिग बैश के लिए, Yeah. जितना आप मुझे पे कर रहे हो उतना तो मेरा लास्ट नाइट का डिनर का बिल था, तो मैं क्यों आऊं Yeah. तुम्हारे लीग्स में। उसने ऐसा बोला Hmm. था, अब कोई किसी पॉडकास्ट में गया था, राइट। तो अगर वर्ल्ड क्रिकेट की बात करें और अगर लीग्स की बात करें तो सबसे पहले आईपीएल की बात होती है, राइट। Yeah. फिर हमारे बारे में ये बोला जाता है कि इनके बंदे आईपीएल खेल रहे हैं लेकिन कप नहीं जीत पा रहे, 11 साल हो गए कप जीते हुए, राइट। तो अब मुझे ये टेंशन हो रहा है कि अभी ये जो हमारा वर्ल्ड कप है उसमें क्या हम कुछ चेंजेस ला पाएंगे? क्योंकि अभी धीरे धीरे आप देखो तो प्लेइंग 11 जो हमारा है उसके फॉलोअर्स नीचे नीचे, सॉरी, उसका उनका जो परफॉर्मेंस है वो गिरते जा रहा है। शिवम दुबे मैंने जो उसका फाइनल मैच था उसमें इतनी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही, राइट। थैंकफुली रोहित शर्मा का जो लास्ट मैच था उसमें उसने अच्छा खेला, विराट कोहली इज इन फॉर्म, बट सूर्य कुमार यादव ने भी पूरे आईपीएल में सिर्फ आई थिंक एक वो सेंचुरी और एक एक दो इनिंग्स सेंचुरी। के अलावा उसके अलावा नहीं खेल पाया, राइट। रिंकू सिंह तो टीम में है ही नहीं। अर्शदीप सिंह का आईपीएल अगर आप देखो पूरा टूर्नामेंट, कोई एक ऐसी इनिंग्स नहीं रही या कोई एक उसका बॉलिंग परफॉर्मेंस ऐसा ऐसा रहा कि यार मजा आ गया यार। जैसे अर्शदीप सिंह था लास्ट के 1-2 साल में जो उसके इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंसेस थे, वैसे Yeah. सिराज का नहीं था। सिराज का भी कोई एक ऐसा परफॉर्मेंस जैसे उसने श्रीलंका के अगेंस्ट पिछले 2-3 मैचेस में उसने 6-4 5-4 लिया था, नहीं था। बुमराह इज द ओनली पॉजिटिव आई सी इन द होल टीम, इन द होल प्लेइंग 11। आई सी बुमराह एंड विराट कोहली आर द ओनली टू पॉजिटिव, लाइक साइंस फॉर इंडियन क्रिकेट, दोनों फॉर्म में। बाकी भाई मुझे Yeah. टेंशन हो रहा है कि अब क्या होगा। अब इस साल भी हम बिना कप के जाएंगे, और अगर इस साल बिना कप के जाते हैं तो भाई मैं चाहता हूं कि अगले साल से जैसे धोनी ने किया था, सबको बिठा दो, नहीं चाहिए कोई भी, यंग कैप्टन यंग टीम कोई नहीं चाहिए भाई। ना विराट कोहली चाहिए, ना रोहित शर्मा चाहिए, जायसवाल, ऋतुराज गायकवाड़ यंग प्लेयर्स हैं, उनको कैप्टन बनाओ, नए नए प्लेयर्स को लेके आओ, टूर्नामेंट खिलाओ, यहाँ से नई टीम बनाओ। क्या लगता है? यार देख, उस पे मैं एक चीज कोट कर सकता हूँ, उसमें पता है, ऑस्ट्रेलिया ये मामले में बहुत लीथल, बहुत ज्यादा अरे लीथल है। हाँ, ये सही पॉइंट एंड यू नो, बोला। मैथ्यू हेडन ने इस चीज के बारे में ये भी बोला कि वी आर नॉट, हम अपना इमोशंस नहीं जोड़ते हैं, वी वांट अ कप। और उन्होंने, अगर आप देखो ना, तो उन्होंने मिच मार्श को कैप्टन बना के भेजा है, जो मिच मार्श सिर्फ 8 T20 कैप्टन किया है, जिसमें से 7 जीता है, एक हारा है, नो डाउट, ठीक है। बराबर। बट लुकिंग, अगर हम पिछला देखें, पैट कमिंस का परफॉर्मेंस, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, वर्ल्ड कप जीता हुआ है, आप उसको मौका देते। लेकिन उन्होंने बोला, एंड्रयू नहीं, उनका मैकडोनल्ड जो कोच है, उन्होंने बोला नहीं, वी वांटेड टू हैव अ न्यू लीडर इन दिस वर्ल्ड कप, क्योंकि वो इतने मैच्योर हो गए हैं, वो भी बीबीएल की टीम को कैप्टन किए, अपने स्टेट टीम को कैप्टन किए हैं।
एंड दे हैव गिवन द अपॉर्चुनिटी टू ग्रूम अ न्यू लीडर। उसमें हाँ पैट कमिंस ने भी पता वो उसने वो चीज को प्रेज किया कि ठीक है यार, मेरे को कैप्टन नहीं करने को मिलेगा, आई हैव नो मिच मार्क्स वेरी वेल, ही विल परफॉर्म एंड वी आर देयर टू बैक हिम। हाँ और वो हमेशा से करते हैं। जब भी आप देखोगे ना ऑस्ट्रेलिया को कि आप अरे ये तो मैच में इनका ऐसा चल रहा है, बट दे बाउंस बैक। एंड आई हैव अ स्टोरी, एक छोटी सी स्टोरी है डेजा वू करके, पता है 2010 में पाकिस्तान सेमीफाइनल खेल रहा था ऑस्ट्रेलिया के साथ। मैच एकदम खत्म था, लेकिन वहां पे माइक हसी आते हैं, तीन दो छक्के एक चौका एक छक्का मार के सईद अजमल को, मैच खत्म। कट टू हैपन होता है 2021 में, मैथ्यू वेड आता है, 3 6 मारता है सईद अफरीदी को, शाहीन अफरीदी। रैम शॉट शाहीन अफरीदी को मारता है। और जो कैच छूट हसन जाता है भाई का हसन हसन अली से अली। छूटता है। मैं वही तो बोल रहा हूँ कि मतलब जहां पे आप सोचते हो ना कि दे आर आउट ऑफ द गेम, फ्रॉम देयर दे स्टार्ट, वो कम बैक करना शुरू कर देते हैं। वर्ल्ड कप में भी देख लो आप, सबने सोचा कि भाई ये खत्म है और अफगानिस्तान के सामने, लेकिन एक प्लेयर खड़ा होता है, मैक्सवेल एक टांग पे खत्म कर देता है मैच। सो दे आर दिस टाइम अगेन ऑस्ट्रेलिया इज लुकिंग वेरी लीथल। वेरी लीथल मीन्स उनके पास अगर आप देखो ना उनका बैटिंग, स्टार्ट में देखो बैटिंग लाइनअप बहुत स्ट्रांग है यार। मैथ्यू उनके पास ट्रेविस हेड है, उनके पास आप देखो ओपन करेगा डेविड वार्नर, उनके पास देखोगे मिच मार्श है। फिर आप नीचे आओगे डाउन दी ऑर्डर तो उनके पास ऐसे ऑलराउंडर है, मिच मार्श, कैम ग्रून, ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस टॉयनिस। फिर आप नीचे आ जाओगे, थोड़ा और नीचे आओगे, बॉलिंग में उनके पास पैट कमिंस, इसके बाद जेस हेजलवुड, मिचेल स्टार्क, नाथन एलिस। तो मतलब है यार, टीम वो बहुत खतरनाक है। हमने ऑस्ट्रेलिया के बारे में अभी बात नहीं की, T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, वी नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल अगेन विद द ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और न्यूजीलैंड, ठीक है, न्यूजीलैंड से हम T20 में नहीं जीते हैं, दैट इज द डिफरेंट स्टोरी। बट ऑस्ट्रेलिया है यार, इस बार मेरे को पता क्यों अंदर से लग रहा है ऑस्ट्रेलिया इज अगेन फेवरेट दिस टाइम। कृष्णा, क्या लगता है कल का प्लेऑफ्स क्या लगता है? कल अब फ्राइडे को जो मैच है, हैदराबाद वर्सेस राजस्थान रॉयल्स, मुझे ऐसा लगता है हैदराबाद ले जाएगी। तेरा क्या ओपिनियन है? हैदराबाद को ले जाना भी चाहिए, बट अगर राजस्थान रॉयल्स भी ले जाती है यार तो भी मेरे को लगता नहीं कि इतना बड़ा सरप्राइज होना चाहिए लोगों को, क्योंकि ऑनेस्टली राजस्थान रॉयल्स के सारे बेसिस कवर्ड है। वो एक ऐसी टीम है जो अच्छा करते आई थी, फिर सडनली उसका जो है फॉर्म डाउन हो गया, तो सबने कहा कि नहीं ये भी चोकर्स है, ये वो फलाना, तो ऐसा होना नहीं चाहिए ऑनेस्टली। नहीं जिस यार, तरीके से नहीं मतलब नहीं। इन लोगों को पूरा सा मतलब साइड लाइन ही कर दिया बोल के कि नहीं अब ये नहीं जीत सकते। बट आज उन्होंने दिखा दिया, कम द नॉकआउट गेम, कम द क्रंच गेम, एंड रियली इम्प्रेस्ड विद संजू सैमसन। मतलब संजू सैमसन ने ना वो एक अच्छी कैप्टनसी, ऑफ कोर्स टॉस वेंट हिज वे टुडे, बट उसने अच्छी कैप्टनसी करी, उसने रिस्ट्रिक्ट किया एक अच्छी बैटिंग लाइनअप को। और ये बैटिंग लाइनअप ऐसी बैटिंग लाइनअप है जो मतलब अभी पिछले 6 मैचों में सारे के सारे बंदे कंट्रीब्यूट कर रहे थे, राइट टिल करेक्ट। स्वप्न। तो ऐसे एक बैटिंग लाइनअप को इवन विद ड्रॉप कैचेस, विद मिसफील्ड्स एक्सेट्रा, उसने जो है फिर भी जो है इन लोगों को 172 तक जो है रिस्ट्रिक्ट करके फिर उसके बाद वहां तक ले गए। तो मुझे यार ये आज का जो एक कंप्लीट पैकेज परफॉर्मेंस था राजस्थान का, वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। अगेन टॉस जो है बहुत एक क्रूशल रोल प्ले करेगा, क्योंकि आप चेन्नई में खेल रहे हो। तो अगर आप चेन्नई में करेक्ट। खेल रहे हो तो ऑब्वियसली वहां पे ड्यू इससे भी कहीं ज्यादा आता है। सो इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी बेनिफिशियल कि अगर, और नाइट गेम है तो इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी बेनिफिशियल कि आप जो है बैटिंग जो है सेकंड करो। पहला बॉलिंग। मतलब बैटिंग, हाँ, पहले बॉलिंग करो एंड बैटिंग सेकंड करो। वो एक चीज है जो एक बहुत वो करेगी क्रूशियल रोल प्ले। पर सनराइजर्स का क्या है ना, सनराइजर्स का मंत्रा ही अलग है। वो कहते हैं कि नहीं हम पहले बैटिंग करेंगे, हम 250 बना या देंगे या 270 बना देंगे, और फिर उसके बाद ऑपोजिशन को जो है चेस करने में ही मतलब प्रॉब्लम हो जाएगा। तो वो देखना या पड़ेगा कि सनराइजर्स किस स्ट्रैटेजी के साथ उतरती है। उन लोगों ने चेस भी अच्छा किया, ऐसा नहीं कि मतलब, क्योंकि 166 बनाए थे उन्होंने अगेंस्ट लखनऊ सुपर जायंट्स, वो भी 10 ओवर के अंदर अंदर मैच खत्म कर दिया उन्होंने। तो वो विदाउट करेंगे। लॉस ऑफ विकेट। पर वही है कि अगेन इज गोइंग टू बी कि उनको स्टार्ट कैसा मिलता है अब द ऑर्डर, कि ट्रेविस हेड चलता है कि नहीं चलता है, और ये अपना अभिषेक शर्मा चलते हैं कि नहीं चलते हैं। अगर वो 40 का भी स्टार्ट दे देते हैं ना, तो वो पूरी टीम कुछ अलग करके दिखा देती है भाई। तो इट इज गोइंग टू करेक्ट। बी वेरी गुड गेम। एंड इनफैक्ट मैं आपको ये बता देता हूँ यार कि मुझे ऐसा लगता है अंकित, और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि टॉप 3 जो टीम्स अभी जो बची हैं कंपटीशन, यही 3 डिजर्विंग थी। इनके अलावा मेरे को लगता या नहीं डिजर्विंग था
जिस तरीके से ये लोग खेले। पूरा डोमिनेट किया था यार ये इन्होंने, ये तीनों, मतलब तीनों जो हैं अभी, इन्होंने पूरा डोमिनेट किया था। हाँ ठीक है, राजस्थान रॉयल्स हारी 4 मैच लगातार हारी थी, बट उन्होंने दिखा दिया यार, बिकॉज दे वर मिसिंग देयर की प्लेयर्स लाइक सिमरन हेटमायर, और उनके जॉस बटलर के जाने से उनको थोड़ा उनका बैलेंस बिगड़ा था, बट अगेन दे आर बैक इन फॉर्म। सो या दे विल टेक दैट मोमेंटम एंड दे विल क्रिएट ऑल्सो। एंड टॉकिंग अबाउट एसआरएच, यार ठीक है उनका एक मैच नहीं, उनके दोनों ओपनर चले, बट दे विल लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक एंड प्रॉब्ली दे विल बाउंस बैक ऑल्सो। फिर से परफॉर्म करना शुरू कर देंगे यार। बाउंस बैक एंड से याद कमिंग, आया अंकित मेरे को, लेकिन आज मैच के एंड में ना एक या चेहरा जो था थोड़ा सा मायूस था, और उसके साथ साथ बहुत कम लोगों ने ये चीज रियलाइज करी, ओ माय गॉड, ये भी एक ऐसा कीपर है धोनी के साथ साथ जिसका ये आखिरी गेम था, और उसने ये अनाउंस कर करेक्ट, दिया था। ठीक है, अनलाइक या धोनी। सो दिनेश कार्तिक भाई, आपके आरसीबी के मतलब चहीते दिनेश कार्तिक जो पिछले 3 साल से जो खेल रहे हैं, उनके बारे में क्या कहना है आपका? क्योंकि उन्होंने जान दी है भाई आरसीबी। इससे पहले भी जब वो आरसीबी के लिए खेलते थे, चाहे वो केकेआर के लिए भी खेलते थे, उन्होंने शुरू किया था अपना कहीं दिल्ली से, बट या आज जब वो रिटायर हो रहे हैं, तो क्या लगता है उनके बारे में कुछ 2 शब्द? यार दिनेश कार्तिक, पता है यार मेरे को बहुत उसका फील होता है यार, उसका जर्नी ऐसा अप्स एंड डाउन रहा है ना उसका। कंपटीशन बहुत टफ था यार। प्रॉब्लम ये होगी ना, उसका कंपटीशन बीइंग एज अ विकेट कीपर, महेंद्र सिंह धोनी आते हैं एंड ही बिकेम अ लीडर, ही डिड नॉट लीव एनी अपॉर्चुनिटी कि उनका कोई रिप्लेसमेंट बने। और दिनेश कार्तिक को जब भी चांस मिला यार, वो अपनी जगह सीमेंट नहीं कर पाया। उन्होंने अच्छे नॉक्स खेले अपने करियर में, नेशनल साइड में बहुत अच्छा खेला, जब भी उनको टेस्ट पे लेके गए, मेरे को अभी भी याद है वो नॉटिंग नॉटिंग का 2007 में एक टेस्ट हुआ था जहां पे वो वसीम जाफर के साथ ओपन कर रहे थे, जहां पे उन्होंने कुछ 73 रन बनाए थे 103 बॉल्स पे, वो टेस्ट हम जीत गए थे। फिर उनका क्या होता है, आईपीएल का करियर में आते हैं, फिर वो तो दिल्ली से खेलते हैं, फिर वो मुंबई जाते हैं, फिर से दिल्ली जाते हैं, फिर गुजरात लायंस के साथ खेलते हैं कुछ टाइम, और उनका 4 सीजन शायद केकेआर के साथ रहा है। बट उनका यार पर्सनल लाइफ में भी कुछ ऊपर नीचे इतना ज्यादा हो गया ना कि वो उनका मनी आई थिंक क्रिकेट से उठ गया था। बट उनके फादर बताते हैं कि उनका सिर्फ हेल्प करने वाला अभिषेक नायर था, जो सबसे पहले आया उनको सुबह उठा के ले जाने का ट्रेनिंग पे, और उनकी बैटिंग स्किल पे इतना काम किया, और उनको बोला कि आप फिनिशर के रोल में अभी आना शुरू करो, आप यू ट्राई एंड बिकम अ फिनिशर। और उसके बाद आरसीबी उनको पिक करती है लास्ट ईयर। वो इतना अच्छा खेलते हैं, इतना ज्यादा रन बना के दे देते हैं, इतने मैचेस फिनिश करते हैं, उसी के परफॉर्मेंस के बेसिस पे फिर से उनको इंडिया कॉल अप आ जाता है भाई। वो सबसे सीनियर प्लेयर बन के जाते हैं T20 में खेलने। इसके बाद भाई रेस्ट इज हिस्ट्री, सबको पता है यार कि इस बार भी कितना अच्छा उन्होंने खेला। कमेंट्री इतनी अच्छी है, कमेंट्री के बीच में इतना अच्छा इंसाइट्स देते हैं ना यार वो, यू वोंट बिलीव कि मतलब है उनके पास वो एक, आई थिंक बोलते हैं इनके पास एक कला है कि वो लोगों को कोच भी कर सकते हैं बहुत अच्छा, लोगों को सिखा भी सकते हैं। तो यही है यार कमेंट्री उनकी जर्नी। ऊपर भी है, जो मुझे बहुत हाँ अच्छा लगता है। क्योंकि अगर आप हमारे इंडियन कमेंटेटर्स देखो, जो बहुत अच्छे कमेंटेटर्स हैं, लाइक हर्षा भोगले हो गए और रवि शास्त्री हो गए, राइट, जो अच्छे अच्छे कमेंटेटर्स हैं। आप कोई भी अच्छे कमेंटेटर्स को, ये जो है, इनकी एक अलग स्टाइल है। रवि शास्त्री का बोलोगे कि उनका एक अलग स्टाइल है, उनकी एनर्जी। हर्षा भोगले का एक एक बहुत ही अलग स्टाइल है, विद द नॉलेज ऑफ द गेम दैट ही हैज, राइट। बट अगर आप दिनेश कार्तिक का देखो, तो वो बीच बीच में जो उनके चुटकुले होते हैं ना, और जो थोड़ा बैंटर होता है, जो या फॉरेन कमेंटेटर्स के साथ होता है, वो हिम्मत रवि शास्त्री और हर्षा भोगले, और आई वुड से कि वो वैसा उनका स्टाइल ही नहीं है। लेकिन दिनेश कार्तिक बीच बीच में थोड़ा बहुत उंगली करते रहेंगे, और वो मुझे बहुत पसंद आता है। मुझे लगा नहीं था कि दिनेश कार्तिक इतने अच्छे कमेंटेटर भी होंगे। अरे नहीं यार वर्ड रवि शास्त्री ने एक होर्डिंग लगाया था डब्ल्यूटीसी के फाइनल पे ना, जब वो पहली बार करेक्ट, हाँ डब्ल्यूटीसी में ऐसा होर्डिंग लगाया था, वी लव यू डीके, मतलब यू आर गोइंग रियली गुड, ऐसा ऐसा करके। तो भाई, मतलब वो, स्काई स्पोर्ट्स ने उसको ऑफर दिया था भाई, स्काई स्पोर्ट्स ने उसको बुलाया था कि भाई आके आप करो। आईसीसी उसको बुला रही कमेंट्री करने के लिए, हाँ, मतलब आप समझ सकते हो उसको गेम का इनसाइट कितना होगा, विद इन इनसाइट द कितना मैच है। की, दिनेश विद इन द कार्तिक मैच बता देते थे को अभी क्या दिनेश होगा। कार्तिक को और रिकी पॉन्टिंग को, ये लोग बहुत खतरनाक इंसाइट देते हैं, और ये जो कभी कभी बोलते हैं ना, वो या हो भी जाता है गेम में। हो वो भी हो जाता हाँ, है, जाता है गेम करेक्ट में कि करेक्ट अभी ये होने वाला है, या इसने ऐसा क्यों किया है, वो हो जाता है गेम में। और नासिर हुसैन और मैक करेक्ट आइथन भी पता है बहुत ज्यादा रेट करते हैं दिनेश कार्तिक को और उसकी करेक्ट। करेक्ट।
skills को। कमेंट्री को। बहुत बारी बोलते हैं, मतलब अपने स्काई स्पोर्ट्स के पॉडकास्ट पे, जबकि दिनेश कार्तिक से मतलब कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है, फिर भी उसने अगर कुछ कमेंट्री करी होगी तो दिनेश कार्तिक ने ऐसा बोला था तो वो रेफरेंस लेके आते हैं उसका। सो करेक्ट यार करेक्ट। करेक्ट मतलब करेक्ट। वो आई थिंक करते इतने कम टाइम में ना उन्होंने इतना अच्छा कमेंट्री करना शुरू कर दिया है। और ना हमारे इंडियन कमेंटेटर पैनल में है कुछ लोग बिहेव हैं। वाले, कुछ है जो मतलब काफी साल से चल रहे हैं, बट पॉपुलैरिटी इतनी नहीं हुई है। आई थिंक दिनेश कार्तिक के प्रति जो इतना प्यार है, आई थिंक वो इसलिए क्योंकि बहुत अच्छा इंसान भी है। मतलब करेक्ट। वो बहुत ही बढ़िया इंसान है। अगर आप उसका इंटरव्यू देखो जो उसने विराट कोहली के साथ एक इंटरव्यू लिया था, जब भी वो बात करता है, वो जब भी उसका इंटरेक्ट करता है वो लोगों से, वो बहुत ही हम्बल और डाउन टू अर्थ काइंड ऑफ अ पर्सन है। विच इज वाई आई थिंक लोग उसको पसंद भी करते हैं। लोग चाहते हैं कि वो उनके साथ कमेंट्री पैनल पे आए ताकि बातचीत हो या सके। लेकिन कोई एक मोमेंट अगर मुझे चुनना हो दिनेश कार्तिक के पूरे करियर में, तो आई थिंक हम वही चुनेंगे जो एक आखिरी बॉल में हमें चाहिए थे 5 रन निराश और ट्रॉफी। भाई मारते छक्का। और वो मुझे रोहित इसलिए याद शर्मा है पागल क्योंकि हो जाता मैं है। अंकित के साथ तभी हमारे हाँ, अकोमोडेशन में था, और हम पागल हो गए थे क्योंकि या हमने मैन, सोचा नहीं था कि भाई भाई सिक्स मारेगा। और कवर्स पे सिक्स मारा, जो इट्स या वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट शॉट्स टू प्ले इन क्रिकेट। या कवर्स पे सिक्स मारना आसान बात नहीं है भाई, कवर में छक्का मारते हैं। और आई थिंक वही एक ऐसा मोमेंट है जब मुझे मांजरेकर साहब की कमेंट्री पसंद आई थी। उसके अलावा मुझे नहीं पता कि मांजरेकर साहब ने कोई अच्छी डिलीवरी की है इन इन हिज एंटायर करियर ऑफ कमेंट्री। बट दैट वन टाइम ही वाज सो एक्साइटेड एंड इट मैच्ड विद दैट शॉट दैट ही प्लेड, वेंट आउट वेरी वेल। या या पर एक हॉल ऑफ फेम बनता है अंकित, भाई हॉल ऑफ फेम हॉल ऑफ फेम। बनेगा यार, जैसे डेफिनेटली यार, जिस हिसाब से क्रिस गेल, एबी डिविलियर्स एंड दिनेश कार्तिक ने किया है आरसीबी के लिए, डेफिनेटली ही विल बी अवॉर्डेड यार। बट उन्होंने एज अ ऑफिशियली नहीं किया। हाँ ठीक है, उन्होंने ग्लव्स निकाल के ऐसे हवा में कर दिया, बट अभी ऑफिशियली नहीं आया। बट यस, ही हैज सेड माइट बी दिस ईयर विल बी माय लास्ट, बट या ऑफिशियल अभी कुछ है नहीं। वो तो बोल दिया, वो तो आरसीबी के वीडियो पे भी आ गया था कि नहीं यार, मेरे को लग रहा था कि आज आखिरी गेम है इसलिए मैंने फैमिली को बुला लिया, पर अभी हम लोग जीत हम्म। गए तो अभी नेक्स्ट नेक्स्ट गेम में हो सकता है। या बट अंकित क्या अच्छा, लगता तो है फिर मतलब अगला? हाँ, तो दिनेश कार्तिक का वैसा सीन नहीं है रात को ट्विटर पे आ जाएगा मैं पल दो पल का राई हूँ, ऐसा नहीं। 1929 तमिल गाना आवर्स आएगा, कंसिडर तमिल मी गाना, रिटायर्ड। तमिल ऐसा नहीं गाना, होएगा। कोई पहले तमिल ही बोल गाना, दिया भाई ने। क्या बोल रहा है? कोई तमिल गाना आएगा, पल दो पल का नहीं आएगा, वो कुछ और अच्छा। गाना आ सकता है। अच्छा यार, एक चीज मेरे को और जाननी है यार कृष्णा, अंकित। मैं ना एज अ फैन पॉइंट ऑफ व्यू आप लोग दोनों से एक सवाल पूछना चाहूंगा कि हम अगेन गोइंग बैक टू द फैक्ट कि हम 11 साल से अभी तक हमने कोई कप नहीं जीता। अगेन टॉकिंग फ्रॉम अ फैंस पॉइंट ऑफ व्यू, यार आईपीएल, हैव वी हैड इनफ ऑफ आईपीएल? अगर आप देखो, इंडिया का अभी जो वर्ल्ड कप है वेस्ट इंडीज और यूएस में, चलो ठीक है यूएस में इतने पिचेस नहीं है और वहां पे इतना क्रिकेट की पॉपुलैरिटी नहीं है। बट इंडिया का लास्ट एक टेस्ट सीरीज टूर हुआ था 2023 में, और उसके बाद इंडिया का एक टूर हुआ था 2019 में, हम्म। राइट? हमारा स्केड्यूल इतना टाइट होता है पूरा साल, और उसमें से आप 3 महीना तो निकाल लो सिर्फ आईपीएल के लिए, राइट? फिर हमारी कोई एक टेस्ट सीरीज होती है, या तो डाउन अंडर होती है, या तो इंग्लैंड में होती है, या तो साउथ अफ्रीका या में होती है, ठीक है? या फिर उसके बाद हमारे पास हर आने वाले साल में या तो T20 वर्ल्ड कप आ जाता है, या 50 ओवर वर्ल्ड कप आ जाता है, या चैंपियंस ट्रॉफी आ जाती है। जब एक टाइम हुआ करता था जहां पे इंडियंस यूज टू लुक फॉरवर्ड टू इंडिया टूरिंग अ पर्टिकुलर कंट्री, करेक्ट। apart from the big apart from the big tournaments like Asia Cup or let's say Border Gavaskar, वो नहीं देखने मिल रहा है। और हम आईसीसी टूर्नामेंट्स क्यों हार रहे हैं? आई थिंक दिस इज वन ऑफ द रीजंस, क्योंकि हमारा फोकस ही इतना आईपीएल 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 इतना हो गया है कि हम एक्चुअली टूर्स पे फोकस कर ही नहीं पा रहे हैं। आप सोचो, ये जो अनाउंस किया गया होगा कि अगला वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज और यूएसए में होगा, ये 2 साल पहले तो नहीं किया था। हो गया होगा ना कम ना। से कम 5-6 साल तो हो गए होंगे, राइट? बहुत पहले पता चल या जाता है। तो क्यों बीसीसीआई ने 2019 से लेके 2023 तक एक भी वेस्ट इंडीज का T20 टूर नहीं रखा? क्यों एक टेस्ट टूर और टेस्ट सीरीज का ही टूर रखा गया?
ये भी तो एक सवाल है ना, पूछ, हाउ विल द प्लेयर्स गेट यूज टू द कंडीशंस? अब हम वहां जाएंगे, ठीक है, बोल सकते हैं ठीक है इट्स समवॉट सिमिलर टू सब कॉन्टिनेंट कंडीशंस, बट हम कैसे यूज टू होंगे यार? अभी आईपीएल का 3 महीना हम थक हार के, 2 महीना 2.5 महीना प्लेयर्स थक हार के जाएंगे। व्हेन इज द फर्स्ट मैच हैपनिंग? आई थिंक इंडिया पाकिस्तान का 9 जून को है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। Yeah. उससे पहले 6 जून को हमारा है उससे इंडिया पहले सिक्स आयरलैंड। जून तो अब कितने दिन बाकी रह गए यार? 2 हफ्ता बाकी रह गए हैं यार। वो भी तो इंसान है, वो भी तो इंसान है, उनको भी तो थोड़ा रिलैक्स करना है। अब इंस्टेंटली अब 2-3 दिन फैमिली के साथ एंजॉय करेंगे, फिर वहां जाएंगे और फिर वापस हो जाए। तो मुझे आप लोगों से जानना है यार कि मतलब क्या ओपिनियन है आप लोगों का? क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि 2 साल में एक बार आईपीएल हो रहा है? नहीं यार, ये कमर्शियल हो गया है, आईपीएल हर साल ही होगा। आई मीन यू कैन नॉट स्टॉप दिस गेम, यू कैन नॉट स्टॉप दिस मॉन्स्टर। आई बट टेल यू, उससे हम देयर इज अ कप नहीं रीजन जीत पा बिहाइंड। रहे हैं यार। देयर इज अ रीजन बिहाइंड। गंभीर ने इतना ज्यादा रेट कर दिया आईपीएल को, बोल दिया इट्स अ वेरी सीरियस क्रिकेट, इट्स अ वेरी सीरियस क्रिकेट एंड पीपल नीड टू admire this game very serious. So yeah, when a coach of any or a mentor is from the particular franchise is uplifting this much to the IPL, तो यार अब आपको पता है, उनको ज्यादा इंसाइट हमसे पता रहता है कि कब क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। बट यस, एज यू सेड, वी नीड टू हैव अ काइंड ऑफ टूर बिफोर द टूर्नामेंट। अभी देखो, बाकी सारी टीम टूर्नामेंट कर रही है, आईपीएल नहीं खेल रही है। अभी ऑस्ट्रेलिया जाएगी, वेस्ट इंडीज से खेलेगी। इंग्लैंड पाकिस्तान का मैच हो रहा है, ठीक है, इंग्लैंड पाकिस्तान का नहीं हो पाया बिकॉज आज था उनका मैच, बारिश हो गया, लीड्स में नहीं हो पाया उनका मैच। बट वो एक गेम का उनको मैच, दे यार, एक मेगा टूर्नामेंट ही होता है। आपको गेम पता चलना चाहिए। अभी हम डायरेक्ट आईपीएल से जाएंगे, विच इज यू ऑल ऑल्सो ट्रू। तो ये नहीं स्टॉप होने वाला है यार, ये कृष्णा नहीं तुझे क्या होगा। मैं लगता है? यार तुझे क्या आईपीएल लगता है? मैं बताता हूँ, आईपीएल एक रीजन नहीं है जिसकी वजह से हम हार रहे हैं, वो नहीं है। रीजन ये है, और डेविड लॉयड ने ये बोला भी था इन वन ऑफ द पॉडकास्ट दैट इज डन विद जेरॉड किम्बर, जो कि एक ऑस्ट्रेलियन ऑथर है, मतलब वो इंग्लैंड में भी क्रिकेट खेलता था। तो उसने ये बोला है कि यार इंडिया इसलिए हारती है क्योंकि अपन लोगों पे प्रेशर बहुत ज्यादा है भाई। और अपन लोग मतलब वो फियर ऑफ फेलियर की वजह से ना उतना वो अच्छे से नहीं खेल पाते, और ये चीज एविडेंटली दिखती है। पर दूसरे लोग इसीलिए कर जाते हैं क्योंकि दे आर रेडी टू टेक टफ कॉल्स। अब जैसे अंकित ने इसी पॉडकास्ट में ऑस्ट्रेलिया की बात, वो लोग इमोशन में नहीं बहते। वो लोग कहते हैं कि नहीं भाई, व्हाट इज राइट फॉर द गेम, वी चूज द टीम विच इज गोइंग टू विन अस द वर्ल्ड कप, इट इज एज सिंपल एज दैट। पर क्या आपके सिलेक्टर्स में, ठीक है, वो दम है कि आप एक बड़ा नाम हटा दो, कोई बड़ा नाम, और सब कहेंगे भाई ये कैसे नहीं जा रहा? सो वो आई थिंक कहीं ना वो क्रीप इन कर जाता है, क्योंकि आप इतने टाइम से नहीं जीते हो। और जब जब आप एक वर्ल्ड इवेंट खेलते हो, वो और ज्यादा कंपाउंड होते जाता है कि भाई और हो गया भाई, एक और साल हो गया भाई, एक और साल हो गया, इस साल भी नहीं जीते तो प्रॉब्लम हो जाए, इस साल भी नहीं जीते तो और प्रॉब्लम, इस साल नहीं जीते तो और प्रॉब्लम हो जाए। वो प्रॉब्लम पता है, वो सिर्फ 1-2 हफ्ता रहता है, फिर उसके बाद कोई टूर आ जाता है, फिर कोई सीरीज आ जाती है, फिर उसके बाद हम सब वापस नॉर्मल हो जाते हैं कि चलो ठीक है भाई अगला साल, फिर चलो अगला साल, तो फिर चलो अगला साल। तो हम भी एज फैंस कहीं ना कहीं हम भी क्या कहते हैं, टीम को लेवरेज दे रहे हैं, क्योंकि यार ऑब्वियसली एक स्पोर्ट है। बट आई थिंक ये जो शॉर्ट टर्म वो जो फेयर ऑफ फेलियर आता है ना, कि वो जो 2 हफ्ते क्या होने वाला है आफ्टर वी फेल इन द मेगा गेम, या फिर सेमीफाइनल में हार गए, या फिर फाइनल में हार गए, वो चीज अगर चली जाएगी ना, और अगर हम क्रिकेट खेल जाएंगे वैसा फेयरलेस अप्रोच से, मुझे नहीं लगता कि आज इंडिया में इतना टैलेंट है भाई कि मतलब कि कोई आके ऐसे आसानी से हारा दे। ये लोग सारे के करेक्ट। सारे माइंड गेम खेलते हैं, और आधे से ज्यादा जो है क्रिकेट आपकी ग्राउंड के बाहर होती है, और आधे से ज्यादा क्रिकेट जो बैटिंग बॉलिंग का स्किल वगैरह होता है, वो उससे कहीं ज्यादा 90% यहाँ पे खेला जाता है। तो अगर यहाँ पे आपने वार कर दिया, वो शाहरुख खान कहता है ना चकते में, सामने वाले के दिमाग पे वार करो गोल अपने आप हो जाएगा, वैसा ही। एंड इट इज ट्रू फॉर एवरी डैम स्पोर्ट इन दिस वर्ल्ड। और वही चीज होती है, आप ब्राजील को देख लो, फुटबॉल में ब्राजील को भी बहुत ज्यादा प्रेशर होता है जब वो खेलते हैं, पर कहीं ना कहीं वो 5 करेक्ट। वर्ल्ड कप इट्स अ जीते हैं। कंट्री। करेक्ट, पर या वो 5 वर्ल्ड कप जीते हैं कहीं ना, ठीक है। पर आप क्योंकि उनके 11 के 11 प्लेयर उस टाइम पे फील्ड पे होते हैं, पर क्रिकेट ऐसा नहीं है। कभी कभी आपके सिर्फ 2 ही बंदे होते हैं फील्ड पे, और आपको उनको डिपेंड करना होता है। तो वो फियर ऑफ फेलियर हटाना बहुत ज्यादा जरूरी है। आईपीएल आई डोंट थिंक इज अ रीजन कि हम लोग ये चीज। या एनीवे तो फिर हमारे टूर नहीं हो रहे हैं वेस्ट इंडीज के? हाँ,
हुआ तो वेस्ट था। इंडीज का हमारा अभी लेटेस्ट टेस्ट सीरीज हुई थी, उसके पहले हमने 2019 में टूर किया था। कोई हाँ T20 सीरीज नहीं हो रही है हमारी। तो अभी आईपीएल पे हम टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं? क्या हम एक वेस्ट इंडीज के साथ सीरीज नहीं कर सकते थे मैच शुरू होने ये नहीं, वर्ल्ड कप के आईपीएल पहले? टाइम वेस्ट नहीं है, आईपीएल टाइम वेस्ट नहीं है। इवेंचुअली आईपीएल तो करना ही है ना यार। एक आपको आपको यार पता ही है भाई, कि आप आईपीएल के बिना नहीं होता कोई भी कैलेंडर, कोई आप नहीं हो क्रिकेट पाएगा। और हर कोई अराउंड दैट ही बिल्ड करता है, क्योंकि हर किसी को पैसे कमाने एंड प्लेयर्स ने भी बोर्ड को बोल दिया इफ वी आर सिलेक्टेड फॉर द आईपीएल विल डेफिनेटली गो, क्योंकि हमें पैसा मिल रहा है अभी। बहुत सिंपल सी बात। सो एवरीथिंग इज नाउ हैपनिंग अराउंड द आईपीएल एंड करेक्ट। इट इज गोइंग टू बिकम इवन बिगर। ये और या क्या कहते हैं, शायद आने वाले मॉन्स्टर होगा। में चार टीम और ऐड कर देंगी या पांच टीम और ऐड कर देंगी, ऐसा भी हो सकता है। सो ये और बड़ा ही होने वाला है, ये छोटा नहीं होने या वाला। सो ये एक जरूर चीज है। बट बट आई ये भी थिंक तो चाहिए। ये किसी टीम को चाहिए जो आज बाहर हो गई। ये किसी टीम को चाहिए बाहर हो गई, पर हाँ ऐसे अगर ऐसे कप्स चाहिए तो मतलब काफी है, आई एम श्योर। But I दिल्ली think it was a fun पंजाब podcast, guys. It was a के। fun podcast today. We just wanted to, keep it light and see, क्योंकि देखो आज आज दिल हमारा भी टूटा है, क्योंकि हम भी चाहते थे कि मतलब कहीं ना कहीं आरसीबी जीते, इसलिए देखो आरसीबी जीते। जोएब भी रेड पहने हैं। मैं कोइंसिडेंटली येलो पहना हूँ, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला वैसा नहीं है। बट कहीं ना कहीं हम भी चाहते थे कि यार विराट कोहली एक स्माइल के साथ जाए, दिनेश कार्तिक एक स्माइल के साथ जाए। अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो पाया। But yeah, we have now Sunrisers Hyderabad and Rajasthan Royals who will be fighting it out in qualifier 2 at the Chepauk. And yeah, we'll see you after that game. And till then, please like, share, and subscribe our content. We are on X, we are on Twitter. Oh, sorry, we are on Instagram, we are on Facebook, we are on YouTube. And yeah, I mean, thank you so much. We've got 15K followers now on Instagram, and thank you so much for all the love that you've given us. And yeah, we just hope that you keep giving us the same kind of love again and again and again. Thank you so much, guys. थैंक यू।